आज हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से। आइए जानते हैं आपका जीवन परिचय। सर नमस्कार। सर मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आप अपना जीवन परिचय के साथ साथ आपने राजनीति में जो भी आगे कदम बढ़ाया है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। राधेश्याम नामदेव, सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ। मैं 1988 से संघ का स्वयंसेवक बना। स्वयंसेवक बनने के बाद शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई 1998 में, और 98 में जो ही शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई तुरंत मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक के एक दायित्व का बोध हुआ। 1998 से लेकर 2005 तक संघ के प्रचारक के विभिन्न दायित्वों को रह करके संघ के जीवन को जीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर 2005 में संघ ने बीजेपी में भेज दिया, और बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन मंत्री, एक शब्द पूर्णकालिक हुआ करते हैं, संगठन मंत्री के नाते लगातार मैं 2012 तक संगठन मंत्री के नाते काम किया। 2012 में फिर सहकारिता के क्षेत्र में मुझे सह संयोजक प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई संगठन में। हाँ, प्रदेश सह संयोजक संगठन सहकारिता प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, ऐसा उसका दायित्व का नाम है। फिर 2018 में मुझे भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा मोर्चा में भेजा गया, और अभी 2019 में पिछड़ा वर्ग आयोग में मेंबर के नाते मुझे वर्तमान में जो दायित्व है उसका निर्वहन पूरे उत्तर प्रदेश में रह करके मैं निर्वहन कर रहा हूँ। जैसा कि आप नामदेव समाज से आते हैं, नामदेव समाज वैसे भी पूरे भारत में ही अल्पसंख्यक के रूप में है। उत्तर प्रदेश में भी जनसंख्या ज्यादा नहीं है, और मैं ये सुनने में देखने में आता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं कहती हैं कि विरोधी लोग जो हैं वो कहते हैं कि योगी जी पिछड़े वर्ग को महत्व नहीं दे रहे हैं। फिर आपका समाज तो पिछड़े से ही आता है और अल्पसंख्यक है, फिर ये बड़ी जिम्मेदारी आपको कैसे मिली? आप ठीक कह रहे हैं कि नामदेव दर्जी बिरादरी अल्पसंख्यक तो इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि पूरे विधानसभा में, चाहे उत्तर प्रदेश के जिस विधानसभा में आप जाएंगे, कम से कम 15,000 की संख्या पाई जाएगी, और सर्वाधिक 65,000 की आबादी एक विधानसभा में निवास कर रही है। अगर आप एक विधानसभा से लेकर के 405 तक जाएंगे तो लगभग सारे विधान, चाहे तो कानपुर हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे फतेहपुर हो, किसी भी जनपद में जाएंगे 15,000 कम से कम तो संख्या निवास ही करती है। इसलिए अल्पसंख्यक एक हमारे बिरादरी, हाँ, एक विधानसभा कम से कम 15,000, अधिक से अधिक 65,000। ये मैंने जो पूरा, क्योंकि मैं समाज का संगठन भी एक नामदेव दर्जी महासभा के नाते एक संगठन का निर्माण किया हूँ, जिसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 72 जनपदों में इसकी पूर्ण कार्यकारिणी गठित हो गई है। और मेरे दाहिने बैठे हैं माननीय राजकिशोर नामदेव जी। आप हमारे नामदेव दर्जी महासभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। इस नाते मैं कहूंगा कि आप चाहे आप पूर्वांचल में बनारस ले लीजिए, चाहे गाजीपुर ले लीजिए, चाहे गोरखपुर ले लीजिए, चाहे उधर श्रावस्ती ले लीजिए, चाहे बलरामपुर ले लीजिए, चाहे गोंडा ले लीजिए, चाहे पश्चिम में चले जाइए, गाजियाबाद चले जाइए, नोएडा चले जाइए, चाहे आप मेरठ आ जाइए, उधर क्या कहते हैं शामली चले जाइए, सहारनपुर चले जाइए, मुजफ्फरनगर चले जाइए, किसी भी जनपद, क्योंकि इन सारे जनपदों में नामदेव दर्जी महासभा की पूरी संगठन की कार्यकारिणी वहां गठित है जी। और इसलिए मैं कह सकता हूं दावे के साथ
कि हमारी जाति की जनगणना के आधार पर हमारे एक माननीय प्रदेश संगठन मंत्री थे सुनील बंसल जी, जिन्होंने हमारी बिरादरी के मूल को समझा और इस नाते हमारी केवल सरकार में ही उपयोगिता नहीं समझी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी हमारी उपयोगिता समझ करके प्रदेश के दायित्व में उन्होंने लिया, क्षेत्र के दायित्व में लिया, जिले के दायित्व में, यहाँ तक रक्षा नामदेव एक सहारनपुर की नामदेव जी हैं, वो महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नाते भी उनको स्थापित किया गया। एक राजकुमार जी हैं जी, एक राजकुमार जी हैं, क्या नाम है जनपद का, वहां पर वो पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नाते स्थापित हैं। तो इस नाते पूर्वांचल में चले जाइए तो राम बाबू जी अपने क्षेत्रीय मंत्री हैं वहां पर काशी क्षेत्र के। तो ऐसा करके हमारे उत्तर प्रदेश को राजनीतिक दृष्टि से 6 भागों में बांटा गया है। काशी क्षेत्र, अवध क्षेत्र, गोरख क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र और ब्रज क्षेत्र। इन 6 क्षेत्र में आप किसी भी उसमें जाएंगे तो प्रदेश में तो है ही, क्षेत्र में भी हैं, जिले में भी हैं, मंडल में भी हैं, बूथ स्तर पे अपनी बिरादरी के लगभग 60-70 ऐसे पदाधिकारी जो पूर्णकालिक बनकर के भी पार्टी की सेवाएं दे रहे हैं। इस नाते मैं अपने को अल्पसंख्यक ना कहते हुए और पार्टी से भी मेरी लगातार वार्ता चलती रहती है। अभी माननीय बंसल जी के माध्यम से अमित शाह जी से मेरी एक चाय मुलाकात हुई है दिल्ली में, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि राधेश्याम जी चिंता मत करो, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो अंतिम पायदान पर बैठने वाले कार्यकर्ता को और उसको ले करके शीर्ष में ले जाने का काम करती है। तो आप निश्चित रूप से काम करते रहिए पार्टी का, और मेरे द्वारा या प्रदेश अध्यक्ष की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से कहीं ना कहीं आप सब लोगों का एक अच्छा स्थान बनने वाला। अच्छा, जिस तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने एक दर्जी समाज के लिए, नामदेव समाज के लिए एक सिलाई कढ़ाई बोर्ड का गठन किया है, ऐसा क्या कोई बोर्ड उत्तर प्रदेश में भी है या आगे गठन करने की सोच रहे हैं योगी जी? गठन करने की योजना पिछले कार्यकाल से प्रारंभ है, लेकिन किसी कारणों से हमारे यहाँ अभी स्थापित नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर जो दर्जी बिरादरी के लोग हैं कुछ स्थानों पर श्रीवास्तव के नाम से जाने जाते हैं, कुछ स्थानों पर सक्सेना के नाम से जाने जाते हैं, कुछ स्थानों पर सिंह के नाम से टाइटल लगाते हैं, कहीं शर्मा कहीं वर्मा, ऐसे जो भ्रांति पैदा करने वाले जो सरनेम हैं, जिसके कारण से हमारी जातियां जो आपने अल्पसंख्यक शब्द लिया ना, उसको चरितार्थ कर देती हैं, जिसके कारण से ये बोर्ड गठन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी किसी का उसमें स्थान नहीं हो पाया। तो मतलब नामदेव समाज जो है, जो अलग अलग सरनेम लिखते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो ये अलग अलग सरनेम लिखना करते हैं, लिखते हैं या आगे भी लिखने को इच्छुक हैं, मैं उनसे सिर्फ अनुनय विनय करना चाहता हूं कि जब तक आप इन दूसरे सरनेमों को आच्छादित रहेंगे, तब तक निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक पार्टी आपकी तरफ आच्छादित नहीं होगी, आपको अंगीकार नहीं करेगी। इस नाते कहीं ना कहीं अपने आप को एक जो दर्जी सर्व विदित नाम है, इससे ओतप्रोत होकर के अपने को भी और अपने समाज को भी, अपने पूर्वज को भी गौरवान्वित करने का काम करें। जो ये आप दर्जी महासंघ उत्तर प्रदेश बनाए हुए हैं, इसका विस्तार आप आगे और प्रदेशों में कर रहे हैं जी, कि उत्तर प्रदेश तक ही सीमित? आपको मैं अवगत करा दूं, क्योंकि नामदेव दर्जी महासभा एक ऐसा विस्तृत और मजबूत संगठन है जो लगभग उत्तर प्रदेश के सर्वत्र जनपदों में व्याप्त है। केवल 2-3 जनपदों में कार्यकारिणी गठित नहीं है, लेकिन वहां पर भी नामदेव दर्जी महासभा के कार्यकर्ता निवास करते हैं, विद्यमान है, और मेरा वहां भ्रमण कार्यक्रम लगातार चल रहा। क्योंकि अभी अब ऐसा कोई उत्तर प्रदेश में संगठन नहीं बना था जिसको हम संगठन के नाते से उसका नाम दे सकें। कुछ 2-4 जनपदों में है, कुछ 4-6 जनपदों में है, कुछ केवल एक ही जनपद में है, कुछ केवल व्हाट्सएप और फेसबुक में ही सारे जनपदों में है। तो इन सब चीजों को मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भी संगठन हो, वो संगठन अपने बिरादरी को, अपने
मूल स्वरूप को, अपने पूर्वजों के नाम को स्थापना के साथ साथ उसको मजबूती देने का काम करें। ऐसे संगठन का निर्माण होना चाहिए। और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये नामदेव दर्जी महासभा उत्तर प्रदेश के अन्यत्र भी लगभग 16-17 प्रदेशों में इसके नाम की चर्चाएं हो रही हैं और इनके गठन की चर्चा भी क्रियान्वित है। लेकिन भविष्य में देखिए क्या होता है, ये भविष्य आपको बताएगा। अच्छा, आप चूंकि एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है आपको, इसमें वर्तमान में बेरोजगारी बहुत है। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में ही बेरोजगारी है। बेरोजगारी को मिटाने के लिए योगी सरकार क्या प्रयास कर रही है? ये देखिए आपका राजनीतिक प्रश्न है, लेकिन फिर भी चूंकि मैं राजनीतिक पटल पर हूं और राजनीतिक प्रश्न का उत्तर आपको पूर्णतः आप संतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे, ये आपका विषय है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों द्वारा परिलक्षित हो रहा है पूरे देश में मोदी जी के माध्यम से नौकरियों के लिए सीधा सीधा उनको प्रवेश पत्र, उनको कहिए कि कार्ड वितरण किया जा रहा है। और अगर पूरी तरह से मैं देखूं तो आपको उत्तर प्रदेश में आपने अभी देखा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, ये अभी 10, 11, 12 3 तारीखों में लगभग पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और दूसरे प्रदेशों से भी यहाँ लोग विजिट कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और केवल दूसरे प्रदेश ही नहीं, अपने प्रदेश के भी जो जनपद में उद्योगपति हैं उनसे भी आग्रह विनय किया गया, वो भी सब लोग 10, 11, 12 तारीख को निकल करके लखनऊ के प्रांगण में इतना विशाल समूह में आकर के हम लोगों ने जो तय किया था कि 17 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट कराया जाएगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये विगत कुछ दिनों पहले ही पूर्ण हो चुका है और ये 21 लाख के आगे लगभग मुझे लगता है कि 22 लाख करोड़ के हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो इसके आधार पर लगभग 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार हम स्वतः इस इन्वेस्ट के आधार पर ही लोगों को दे पाएंगे। और देखिएगा, अन्य जहां पर दूसरे पार्टियों की सरकार है वो रोजगार के बारे में ढोल जरूर पीट रहे हैं, लेकिन जो हम योजना के आधार पर, तथ्यों के आधार पर जिस तरह से लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं, इनकी कल्पना पे भी नहीं है, हम लोग इसको पूर्ण करने जा रहे हैं। जी धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को जो भी बातें बताई हैं, विशेष तौर से हमारे नामदेव समाज को, और आप नामदेव समाज से हैं, आपने जो प्रयास किया वो आज उसका फल आपको मिला है। मैं नामदेव समाज के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जो अलग अलग सरनेम लिख करके और अपनी बिरादरी को छुपाते हैं, उनको शासन के द्वारा सरकारी राजनैतिक सभी लाभ तभी मिलेगा जब वो नामदेव लिखेंगे या दर्जी लिखेंगे। इसलिए आप अलग अलग जो नाम लिखते हैं उसको हटा करके या तो दर्जी लिखिए या नामदेव लिखिए, तभी उसका पूर्ण रूप से राजनीतिक लाभ मिल पाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।